किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के यदि आप लाभार्थी हैं तो इन किसानों को नहीं मिलेगी 23वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इन लाभार्थी किसानों को नहीं मिलेगी 23वीं किस्त, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बता दें, 23वीं किस्त को लेकर के सरकार के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 2000 रुपए की किस्त को लेकर के सरकार की ओर से बहुत ही कड़े नियम बना दिए गए हैं। अब इस कारण कई सारे किसानों के नाम यानी लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खाते में जारी होने वाली है। इसी को लेकर के किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें यदि आप भी 2000 रुपए की किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं और आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन भरा हुआ है और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के मोदी सरकार ने बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट जारी किया है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों के बीच हलचल बढ़ी है। अगर आप भी इस योजना के तहत अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। बेहद ही ज़रूर है, सरकार ने साफ कर दिया है कि 23वीं किस्त का पैसा सभी किसानों के खाते में नहीं आएगा। नियमों को पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया गया है, जिससे सिर्फ ज़रूरतमंद और पात्र किसानों को ही इस सरकारी योजना का लाभ सीधे उन्हें मिलेगा। नए कदम के बाद ऐसे किसानों को अब बिना डॉक्यूमेंट या गलत जानकारी के जरिए किस्त पा रहे थे, अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। चलिए आपको बताते हैं नए फैसले या नए नियम क्या हैं, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेके लाभार्थी किसानों में बड़ी हलचल है। ई-केवाईसी ना करवाने वाले किसानों का नाम काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, 30 जून तक का आपके पास समय है। यदि आप 30 जून से पहले ई-केवाईसी करवा लेते हैं, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की किस्त आपको मिल जाएगी। वरना सरकार ने इस बार साफ निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं किया है, वो 23वीं किस्त को पूरी तरह से या 23वीं किस्त से पूरी तरह हाथ धोना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, डिजिटली फ्रॉड और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने नियम को लेकर के बेहद गंभीर और साथ ही लैंड सीडिंग यानी कि जमीन का रिकॉर्ड भी वेरिफिकेशन करवाना आप सभी को ज़रूरी होगा। अगर आपने ज़मीन के दस्तावेज़ आपके पीएम किसान अकाउंट से लिंक नहीं है, आपको लाभार्थी किसान की लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाएगा। कई किसान इन दिनों ज़रूरी कामों को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन नए अपडेट के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन कड़े नियमों से किसान को किसी तरह से ढील नहीं दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अपात्र किसान भी रडार पर हैं। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से आवेदन किया हुआ है या वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्होंने गलत तरीके से आवेदन किया है, तो उन किसानों को भी इस योजना से हाथ धोने वाले हैं और इनसे पैसा वापस भी लिया जाएगा। एक बड़ी संख्या में इन किसानों के जो वास्तव में इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं, सरकार ने फ़िल्टर के अनुसार एक परिवार के कई सदस्यों को सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे आप जाकर के चेक करेंगे, तो कई सारी जो है वहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं सरकार की ओर से और उसमें स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है कि कौन से किसानों को इस योजना में आवेदन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने आवेदन किया है, तो उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बड़ा झटका लगने वाला है। फर्जी किसानों पर सरकार का बड़ा चाबुक। इसके अलावा गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज के सहारे किस्त लेने वाले किसानों को पहचानने के लिए सरकार ने एक विशेष और ऑडिट चलाई जा रही है। ऐसे लोगों ने ना सिर्फ 23वीं किस्त से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बल्कि उनसे पिछली किस्त की रिकवरी भी की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये ज़रूरी अपडेट थी दोस्तों, जिससे आप जल्द से जल्द पूरा कर लें। यदि आपको इनमें से किसी प्रकार की कोई त्रुटि है आपके आवेदन में, तो आप जल्द से जल्द ठीक कर लें। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।